माले ने तो 8 सीट का दिया है। हमने तो उसको ओपन भी किया है। 8 सीट का हम लोगों ने दिया है और बिल्कुल देखिए अगर 8 सीट नहीं मिलता है तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं 8 सीट दिए हैं हम लोग। बातचीत हो रही है हम लोगों का। अगर कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन में जरूर देखिए कई तरह की पार्टियां हैं, समय लग रहा है, ये सच्चाई है, मगर एक एक करके सीटें फाइनल हो रही हैं। कांग्रेस कह रही है 10 से 12, आप कह रहे हैं 8 सीट ठीक पे, है, लेकिन राजद कह रही है 28 सीट पे। फिर सीट बंटवारा होगा कैसे? ठीक है, वो तो हो जाएगा ना। सब लोग तो अपना अपना पक्ष तो रखेगा ना। जिस विचारधारा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और जिस तानाशाह सरकार को परास्त करना है, वहाँ सब लोगों को कुछ न कुछ कंप्रोमाइज करके धीरे धीरे एक जगह पे आना पड़ेगा। अपने बल पर 400 पार हो जाता तो फिर वो नीतीश जी को क्यों लेकर के ले जाने के पीछे इतना बेचैन थे। जिस नीतीश जी का आज अगर कह लीजिए तो इनके पलटी मारने से पूरे बिहार में बिल्कुल ही बदनामी हो रही। वो घोषणा करें, वो आए, उसके बाद इंडिया गठबंधन उस पर विचार करेगी। तो 5 सीट देगी? अब 5 सीट देगी कि 10 सीट देगी कि क्या देगी, ये तो आपस में बैठ करके ना विचार विमर्श होगा। यानी चाचा को भतीजा के खिलाफ उतारेंगे आप लोग अगर आते हैं तो? 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब देखिए ऐसे में जो है तमाम पार्टी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन माले जिस तरीके से मांग कर रही है सीटों को लेकर के, और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुआ। इसी बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले की शशि यादव जी। कैसे देख रहे हैं 24 का लोकसभा चुनाव का घोषणा हो गया, आप लोग अब तक सीट बंटवारा नहीं कर पाए हैं? हो जाएगा। कब तक? अभी है, जब भी, अब देखिए अब जल्द ही हो जाएगा क्योंकि घोषणा हो गई है, इसलिए अब समय नहीं लगेगा और बिल्कुल प्रक्रिया चल रही है, बातचीत चल रही है और बस अब उसको फाइनल होने में 2-4 दिन का, जो 2-3 दिन का समय लगे वो कंप्लीट हो जाएगा। माले कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? माले ने तो 8 सीट का दिया है। हमने तो उसको ओपन भी किया है। 8 सीट का हम लोगों ने दिया है और बिल्कुल देखिए अगर 8 सीट नहीं मिलता है तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं 8 सीट दिए हैं हम लोग। बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 8 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े और बाकी देखिए समझौता। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। उसमें सिर्फ जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, किसी तरह जीत करके आए। इसके अलावा उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो देखिए कि दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जो मतलब एनडीए गठबंधन है, उसमें कितने महत्वाकांक्षी लोग हैं और क्या चल रहा है, तो वो तो जनता देख रही है। क्योंकि जिस तरह से उनके सीटों के बंटवारे में भी जो चल रहा है, तो वो तो दिख रहा है सामने। और पूरे हम लोगों का अगर कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन में जरूर देखिए कई तरह की पार्टियां हैं, समय लग रहा है, ये सच्चाई है, मगर एक एक करके सीटें फाइनल हो रही हैं। कांग्रेस कह रही है 10 से 12, आप कह रहे हैं 8 सीट पे, है, लेकिन राजद कह रही है 28 सीट पे। फिर सीट बंटवारा होगा कैसे? ठीक है, वो तो हो जाएगा ना। सब लोग तो अपना अपना पक्ष तो रखेगा ना। अपना अपना पक्ष रखेगा। अंततः जहाँ जो वैचारिक समस्या है, जिस विचारधारा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और जिस तानाशाह सरकार को परास्त करना है, वहाँ सब लोगों को कुछ न कुछ कंप्रोमाइज करके धीरे धीरे एक जगह पे आना पड़ेगा और आने की ये प्रक्रिया चल रही है। एक नारा तो आप सुन ही रहे हैं लगातार, जो है मोदी जी कह रहे हैं इस बार एनडीए 400 पार। उसको कैसे देखते हैं? मोदी जी का कहने का अगर उनका अपने बल पर 400 पार हो जाता तो फिर वो नीतीश जी को क्यों लेकर के ले जाने के पीछे इतना बेचैन थे। जिस नीतीश जी का आज अगर कह लीजिए तो इनके पलटी मारने से पूरे बिहार में बिल्कुल ही बदनामी हो रही है, तो वो एक एक करके, वो साम दंड भेद करके वो तमाम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन कितना पार जाएगा। ये तो अब बस आपको 3-4 जून को पता चल जाएगा। पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो क्या लग रहा है पारस जी अगर आपके साथ आते हैं तो उन्हें उचित सीट मिलेगा यहाँ पे? अब पारस जी का पहले वैचारिक तो वो क्लियर कर लें, क्योंकि तो उधर तो जो भी लोग हैं, अगर मतलब कि वो उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता तो उधर है। इधर जो लोग भी हैं, चाहे जितना भी अप डाउन हो, वो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ हैं। हम लोग तानाशाही सरकार के खिलाफ फाशीवादी ताकत को हराने के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ हैं। जो जिनके अंदर ये वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रहेगी,
वो कहीं भी इधर उधर ढुलमुल होंगे। लेकिन और पारस जी के लेकर के जो खबरें निकल करके आ रही है कि उन्हें जो है एनडीए में एक भी सीट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो अब एनडीए छोड़ करके अगर महागठबंधन की तरफ आते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो उन्हें उचित घोषणा सीट करें मिल ना, उनको वो घोषणा करें, वो घोषणा करें, वो आए, उसके बाद इंडिया गठबंधन उस पर विचार करेगी। तो 5 सीट देगी। अब 5 सीट देगी कि 10 सीट देगी कि क्या देगी, ये तो आपस में बैठ करके ना विचार विमर्श होगा। यानी चाचा को भतीजा के खिलाफ उतारेंगे आप लोग अगर आते हैं तो? अब पहले आए तो वो पहले तो आ वो जाएंगे तो उतार घोषणा, देंगे ना आप लोग? अरे पहले आने तो दीजिए ना, उसके बाद तक कुछ बात होगी। अब ऐसे ही मतलब पानी में मछली और बैठ करके हम लोग नौनो कुटिया करें तो इसका तो कोई मतलब नहीं ना है। पहले तो वो घोषणा तो कर दें। बिल्कुल। तब सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी भाकपा माले की शशि यादव, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद पारस पे भी चर्चा होगी कि आखिर उन्हें कितना सीट मिलना है। जिस तरीके से 5 सीट की डिमांड कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन में वहाँ तो साफ तौर पे कहा गया है कि इस बार जो है उन्हें एक भी सीट मिलने नहीं जा रहा है। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।